अगर आपको साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर पहुंच रहा होगा तो फिर क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया हुआ है, ध्यान से देख लेना, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जितनी चीजें हैं जो पूछी जाएंगी मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल जो पूछा गया है उस पर गौर कर लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं आपके पास दी रखी हैं, कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो है आपकी 3 संबंधे 7 के अनुपात में है। आपसे पूछ रहा है कि उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि त्रिभुज का एरिया क्या होगा, ठीक है। कई सारी चीजें त्रिभुज के एरिया से पूछी जाती हैं, लेकिन ट्रायंगल से जब भी पूछा जाएगा आप सभी का वो रेशियो ही पूछा जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल ABC अगर आपके पास दे रखा है, और यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए कि समकोण दे रखा होता है, तो समकोण की स्थिति में आपको ये मालूम होता है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये देखो, ये मान लो कि बेस है, ये मान लो कि हाइपोटेनस है, ये मान लो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एरिया उसका बेटा निकलता है, एरिया आप जो है निकालते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से आप जो है आप निकाल लेते हो एरिया को, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है एरिया निकलता है। लेकिन मान लो कि आपके पास ये सिंपल कोई त्रिभुज इस तरीके से दे दिया और इसमें कह दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, फटाफट पहले ये भी बता दो आप, ठीक है। और ये चीज याद रखना है कि त्रिभुज की भुजाओं और क्षेत्रफल में क्या रिलेशनशिप होता है, मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं, और ध्यान से देख लेना ऐसे क्वेश्चंस आपके कैसे लगने वाले हैं सवाल में, ठीक है। घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और देखिए कैसे क्वेश्चन लगेंगे। ये मान लो कि आपके पास ABC कोई त्रिभुज है, ठीक है, ABC कोई त्रिभुज है, इसी के आपके पास एक और त्रिभुज है जो कि इसी के समरूप है, और यहाँ पे आपके पास त्रिभुज PQR है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है, जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कि जो आपका एरिया होगा बेटा ABC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, और बटे में अगर आप बेटा यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, तो ये जो आपके पास निकल के आएगा ये इसके साइड के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि इसकी भुजाएं अगर आपके पास AB हैं तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में मान लो कि इसकी संगत भुजाएं PQ हैं तो यहाँ पे PQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AB is to PQ की वैल्यू 3:7 दी हुई है, यानी कि 3/7 दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये चीज आपके पास निकल के आएगी 9/49, और 9/49 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। 9:49 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो पूछेगा तो रेशियो आपका बेटा 9:49 आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको मैंने बता दिया, ओके। अब ध्यान से देखो, मान लो कि ये तो आपका इस तरीके के क्वेश्चन जो है बेटा आप बना लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो त्रिभुज का एरिया वगैरह पूछेगा ना, तो एरिया का भी सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपका दे देगा तो उसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर मान लो वो चीज नहीं देगा तो फिर आपको याद रखना है कि हमको क्या करना पड़ेगा सीधे तौर पे, तो सीधे तौर पे आपको प्रयोग करना पड़ेगा अपने पाइथागोरस अपने हीरोन्स फॉर्मूला को, और हीरोन्स फॉर्मूला से भी बेटा आप सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आएगा तो आपको बता देना है, बना लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मेट का एक सवाल खत्म होता है, ठीक है। अब अगले फॉर्मेट पे चलेंगे हम, अगले फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है, ये कोई सूत्र पे नहीं, बड़े सोच समझ करके आपको लगाना है, और ये जैसे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होता है ना, उस तरीके के नंबर्स के क्वेश्चंस बेटा आप सभी के सामने दिया गया है, ठीक है। जैसे कि देखो, मान लो कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा है जिसमें सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर, ओके। और जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग उस परीक्षा में है, और नेगेटिव मार्किंग में बेटा 1/4 अंक उसको काट लिया गया। यदि एक विद्यार्थी 120 प्रश्न के उत्तर देने पे, मतलब एक बच्चा है जो कि 120 प्रश्न का उत्तर देता है, ठीक है, तो आपका टोटल उनको 90 अंक प्राप्त होता है। तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया था आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर बच्चे ने पाया है, तो इसका मतलब है कि उसने 120 क्वेश्चंस मतलब सही किए होंगे, है ना। लेकिन अब देखो नेगेटिव मार्किंग है तो सवाल कैसे बनेगा, ये 96 ऑप्शन है, 90 ऑप्शन है, 100 ऑप्शन है, डी आपका 95। कितने विद्यार्थी ने कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया था, क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे तभी जाकर के बेटा ये क्वेश्चंस आप सभी से बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा कि विद्यार्थी ने x प्रश्न का उत्तर सही दिया था, ठीक है, इतना तो मान सकते हो। तो आप मान लेना कि विद्यार्थी जो है, ठीक है, विद्यार्थी ने बेटा क्या किया कि विद्यार्थी ने
x प्रश्न का उत्तर सही दिया, x प्रश्न का उत्तर जो है उस विद्यार्थी ने सही दिया, ठीक है। तो जब x प्रश्न का उत्तर अगर उस विद्यार्थी ने सही दिया तो आपके पास उस विद्यार्थी को नंबर कितने मिलने चाहिए, तो 1 into x, ठीक है। 1 into x कैसे सर, तो 1 into x उस तरीके से कि भैया सही प्रश्न पे 1 नंबर उसको मिल रहा है, ठीक है। माइनस में उसने गलत उत्तर कितना दिया होगा, तो 120 माइनस x, यही तो बेटा गलत उत्तर दिया होगा, है ना, यही तो गलत उत्तर दिया होगा। तो जब 120 माइनस x उसने गलत उत्तर दिया तो गलत उत्तर के लिए बेटा उसको जो है 1/4 अंक काट लिया जाता है और टोटल उसको मिलते हैं बेटा 90 अंक। तो बस इसी को सॉल्व कर दोगे तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस में आपके पास हो जाएगा 120 माइनस में x बटे में 4 इज इक्वल टू आपके पास 90 हो जाएगा। और आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लेकर के आओ, देखो मैं कैसे सॉल्यूशन करता हूँ। 4 आपके पास बेटा यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपके पास जो है 4x हो जाएगा, ओके। माइनस में आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 120 माइनस x, तो 120 माइनस x आपके पास ऑलरेडी हो ही गया, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू बेटा दी गई है 90। अब बस आप x का मान बता दो, लीनियर इक्वेशन है तो मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल में बेटा आपके पास राइट मतलब आंसर आना चाहिए और x की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, ठीक है। कितनी आएगी कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। कोई वेरिएबल बेटा चेंज नहीं हो रहा है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल में आपका आंसर आएगा और सिंगल वेरिएबल में आंसर्स को बताना है क्या होगा, ठीक है। गुड इवनिंग, है ना। अरे यार आप सभी जो है कम से कम बेहतरीन तरीके से क्लास को लाइक एंड शेयर तो कर दो, है ना। मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है तो आप सभी जो है बेहतरीन तरीके से लाइक एंड शेयर करो। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे उम्मीद है आपके पास 96 आ रहा होगा, है ना। तो 96 आपका आ रहा है कि नहीं, मैं जरा कमेंट सेक्शन में देखो, बिल्कुल 96 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर 96 आ रहा है तो इसका मतलब है कि विद्यार्थी ने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो विद्यार्थी ने सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा 96 प्रश्न का उत्तर सही दिया, ठीक है। और बाकी प्रश्न के उत्तर उसने गलत दे दिए जिसके कारण उसका नंबर कट गया, ठीक है। लेकिन अब आपको जो है ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अब पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बेटा नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर क्यों डरना, है ना। आइए अब हम बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप नंबर 3 आप मान सकते हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 3 है और आपको इसमें बताना है कि क्या राइट आंसर होगा, ओके। वॉइस नॉट क्लियर, ऐसा है क्या, साउंड अच्छी नहीं आ रही है क्या भाई, अगर नहीं आ रही तो बताओ, अगर नहीं आ रही है तो बताओ भाई, है ना। ओके, इसको बताइए क्या राइट आंसर होगा। k का वह मान जिसके लिए आपके पास समीकरण दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0 की प्रणाली का कोई हल अगर नहीं है तो फिर k का मान कितना होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ओके। देखो आपके पास क्या है 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद आपके पास इक्वेशन क्या है 6x माइनस में 2y प्लस में k इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या कह रहा है, प्रणाली का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो जब प्रणाली का कोई हल नहीं होता है तो फिर कौन सा सूत्र लगता है, कमेंट सेक्शन में आप बता दोगे तो आपके लिए बेटा ये चीजें आसान रहेगा, ठीक है। वरना आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। समीकरण का कोई हल नहीं है ना, समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का अगर आपके पास कोई हल नहीं है, अगर आपके पास अगर समीकरण का कोई हल नहीं है तो a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू होती है वो b1 अपॉन b2 के बराबर तो होती है लेकिन बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। तो जब आपका ऐसा रहेगा तो इसका मतलब होता है कि आपके पास समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। a1 क्या है आपके पास 3 है सर, b1 कितना है -1 है, c1 कितना है 5 है, a2 कितना है आपके पास 6 है, b2 कितना है -2 है और c2 कितना है आपके पास k है। आप इस वैल्यू को रखिए a1 अपॉन a2 यानी कि 3/6, तो 3/6 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 क्या है -1 बटे में b2 क्या है आपके पास -2। इसकी वैल्यू भाई बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 की। c1 कितना है आपके पास बेटा यहाँ पे 5 है और उसके बाद c2 आपके पास क्या है बेटा यहाँ पे k है, तो आपने k लिख लिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा तो k इज नॉट इक्वल टू 10 आपके पास राइट आंसर आ रहा है। k जो होगा आपका 10 के बराबर नहीं होगा, तो k इज नॉट इक्वल टू 10 किसका किसका आ रहा है भाई,
कमेंट सेक्शन में दिखाओ अपना अपना आंसर आप लोग, है ना। k इज इक्वल टू 10 नहीं होगा बेटा, आप लोग कह रहे हो k इज इक्वल टू 10 होगा, नहीं, k इज नॉट इक्वल टू 10 होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों k इज नॉट इक्वल टू 10 होगा, क्योंकि समीकरण जो आपके पास दिया हुआ है ना, ठीक है, अगर आपके पास जो समीकरण दिया हुआ है इसको आप मान के चलो समीकरण 1 मान के चलो और इसको मान के चलो समीकरण 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप देख रहे हो कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ओके। तो ये चीज आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाल सॉल्व हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर कोई दिक्कत है बेटा तो बताइए, क्योंकि सवाल जो है आप सभी का सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। अगर सवाल सॉल्व हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि सारी चीजें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने क्वेश्चंस आपके करा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग टाइप के हैं, है ना। तो जब अलग अलग टाइप के हैं तो आप देखो, दो क्रमवार विषम धनात्मक संख्याएं इस प्रकार से हैं कि उनका क्या कह रहा है, दो आपके पास क्वेश्चन में है कि दो क्रमवार विषम धनात्मक संख्याएं, ठीक है, क्या होनी चाहिए, धनात्मक संख्याएं भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए, है ना। इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग बेटा 290 है, तो वह संख्याएं कितनी है, 11 और 13 है, 13 और 15 है, 9 और 11 है, या 19 और 17 है। आपके पास राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताना है, ठीक है, जल्दी से। दो क्रमवार विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगे जिनका योग बेटा 290 होगा, ठीक है। देखो, अगर आप दो क्रमवार विषम संख्याओं कहोगे तो पहला 2x + 1 होगा और दूसरा बेटा आपके पास 2x + 3 होगा, है ना। आप x का वैल्यू 1 पुट करके रख लो, x = 1 पुट करोगे तो 2 और 1 3, तो 1 3 हो गया, और दूसरा हो जाएगा 2 दूना 4 3 7, तो 1 7 हो गया, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास जो है कि राइट आंसर जो है आपका यही है। तो मतलब दो धनात्मक संख्याएं आपको पता चल गई, इनके वर्गों का योग, इनका भी वर्ग कर दीजिए, इनका भी वर्ग कर दीजिए, तो आना चाहिए भाई 290। अब आप इसको सॉल्व करो ध्यान से, देखो a² यानी कि 4x², ठीक है, a² + b² + 2ab, 2ab का मतलब क्या होता है, 2 × 2x × में 1, यानी 2 दूना 4x। तो फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हो, 4x लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे 4x लिख लिया, प्लस में फिर यहाँ पे है 4x², तो आपने यहाँ पे 4x² लिख लिया, फिर प्लस में 9 हो गया, फिर प्लस में 2 × a × b हो गया, = आपके पास 290 हो गया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 3, 2 दूना 4 3 12x हो जाएगा। तो आपने जो है इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास 12x निकल के आ गया। तो ये 4x हो गया, प्लस में 9 हो गया, प्लस में 12x हो गया, और इसकी वैल्यू जो है बेटा 290 के बराबर है, ठीक है। अब फटाफट आपको जो है सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको राइट आंसर बस दे देना है, उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सॉल्व करो भाई, कितना हो जाएगा, ये 4x² और 4x² एक जगह आएगा तो आपके पास हो जाएगा 8x², ये 4x और 12x, 12 4 आपके पास होता है बेटा 16x, और फिर प्लस ये 1 और ये 9, ठीक है, 9 और 1 आपके पास हो जाएगा 10, और ये माइनस में आपके पास हो जाएगा बेटा 280 = 0। 280 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 290 ऑलरेडी है, वो माइनस इधर आएगा तो आपके पास ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप बेटा सॉल्व करोगे तो फिर कैसे सॉल्व करोगे फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके पास 8x² प्लस में 16x माइनस में 280 = 0 आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब सॉल्व करो फटाफट, 7 × 5 = 35, कैसे होगा सॉल्व, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, x की वैल्यू बस बता दो बेटा। तो x = 5 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो धनात्मक संख्याएं क्या हो जाएंगी बस बता दो, ठीक है, ओके। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, अगर आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे तो x = आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास x = 5 आ जाएगा तो 5 आंसर थोड़ी होगा, आंसर तो होगा आपके पास धनात्मक संख्याएं। तो धनात्मक संख्याएं आपके पास बेटा कितनी हो जाएंगी, तो धनात्मक संख्या आपके पास जो है ये हो जाएगी, x = 5 है तो धनात्मक संख्या हमारे पास 2x + 1 है, तो पहली संख्या 2x + 1 है तो x = 5 हो जाएगी। तो 2 × 5 प्लस में 1, तो 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। तो आपके पास जो है बेटा आपके पास एक संख्या 11 हो गई, और 2x + 3 आपके पास सेकंड वाला है, तो 2x + 3 सेकंड वाला है। तो आपने जो है 2 × में x = आप यहाँ पे 5 रख दो और फिर प्लस में 3 कर दो, तो 5 × 3 13 आपके पास हो जाएगा। तो 11 और 13 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है।
आवाज कट कट के आ रही है क्या भाई? हैं? अगर आवाज का प्रॉब्लम है तो मैं इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ करूंगा, है ना? सर जी वॉइस अटक रही है, प्लीज चेक इट। देख रहा हूं मैं, है ना? देख रहा हूं, नहीं तो नया माइक बदलना पड़ेगा मुझे, जहां तक उम्मीद है ना? ऐसे आप लोग को दिख रहा है ना सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है? कल से मैं इसको ब्लैक बैकग्राउंड पे बनवाऊंगा, है ना? अगर व्हाइट में अगर आप सभी को बेटा दिक्कत आ रही है, ठीक है, ओके, देख लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को? कोई नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा ना कि कल से ब्लैक बैकग्राउंड कर दूंगा। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो ब्लैक बैकग्राउंड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक बैकग्राउंड में भी मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग तो अभी यंग होंगे, तो यंग लोगों को जो है चश्मे की भी मुझे लगता है कि आप लोग की उम्मीद मतलब नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी अगर लग भी गया चश्मा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आजकल सबका चश्मा लग रहा है, ठीक है। तो चश्मा लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बेटा 7 से विभाजित है? 126, 130, 128 और 127, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग, ठीक है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं आपसी विभाज्य हैं, आपको फटाफट बताना है, ठीक है। वो भी 7 से विभाज्य है, ठीक है। जल्दी से बताओ 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं भाई, है ना? 105, 112, 119 और 994। 105, 105, 109, नहीं 105, उसके बाद कितना है आपका, इसमें 7 बढ़ा देंगे तो 112 हो जाएगा। और आप लोग का लास्ट में आपके पास 994 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ कि आप लोग सवाल लगा लोगे। समांतर श्रेणी का है 105, 112, 119, ठीक है। तो देखो ये समांतर श्रेणी का है बेटा, एपी का है। एपी में n टर्म n पद आप कैसे ज्ञात करते हो एपी में? तो Tn इज इक्वल टू आप ज्ञात करते हो बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र से, ठीक है। एपी का यही तो सूत्र है, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ सर यार, इसका अब क्या सोल्यूशन किया जाए, है ना? एक ही सॉल्यूशन है, या तो आज आप लोग पढ़ लो, ठीक है। फिर कल से जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं, नहीं तो इसका सॉल्यूशन और कोई नहीं है भाई हमारे पास। क्योंकि देखो हमारे पास जो दूसरा वाला माइक है ना, ये बेटा ये भी खराब हो चुका है ना। ये जो दूसरा माइक है हमारे पास डिजिटेक का, ये माइक भी खराब ही हो चुका है। तो नया माइक आएगा, और नया माइक आएगा बेटा तो इतनी जल्दी तो आप सभी के लिए आ नहीं जाएगा, है ना। ये मोहित क्या कर रहा है भाई कि मोहित को ब्लॉक कर दो, मोहित को ब्लॉक कर दो, बस देख लूं क्या मैं। ये क्या कर रहा है भाई मोहित? मैंने तो इसका मैसेज नहीं देखा, लेकिन इसको जो है अगर आप लोग इतना डिमांड है तो 10 मिनट के लिए बाहर करता हूं, है ना। अगर मैं देख लूंगा तो इनको बाहर कर दूंगा, इनकी बदतमीजी, ठीक है। देखो ध्यान से, ये 105 है तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपके पास हो जाएगा। समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है बेटा, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसको आप 105 कहते हो, और उसके बाद आपके पास जो समांतर होता है आप उसको स्मॉल डी कहते हो। और 12 में से 7 गया तो आपके पास 12 में से 5 गया तो आपके पास 7 होता है, तो सर्वांतर आपके पास बेटा 7 हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो Tn इज इक्वल टू 994 है तो आपने यहाँ से 994 लिख दिया। फिर a आपके पास क्या है 105 है, क्योंकि संख्याएं 105 से शुरू हो रही है। प्लस में n माइनस 1 इंटू में d आपके पास बेटा 7 है, क्योंकि सर्वांतर 7 है तो आपने यहाँ पे 7 कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 994 इज इक्वल टू 105 प्लस में 7n माइनस 7, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो बताओ फटाफट n की वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करके बताओ कि n का मान कितना आएगा, बस n का मान बता दो। — 128 आ रहा है, 128 आ रहा है क्या आप सभी का? अच्छा है,
128 ही आएगा आई थिंक, है ना। तो n इज इक्वल टू आपके पास क्या निकल के आ गया, 128 आपके पास बेटा निकल के आ गया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 128 पे आप लोग टिक कर लो। ओके, देखो समांतर श्रेणी से रिलेटेड कई सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो सूत्र समांतर श्रेणी वाला तो कम से कम आपका याद रहना चाहिए। कुछ सूत्र मैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड बेटा याद लिखवा देता हूं, अगर आपको याद है तो आप बता देना, नहीं याद है तो फिर मैं लिख देता हूं तो आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। पहली चीज, अगर समांतर श्रेणी का n पद पूछ रहा है ना, तो Tn इज इक्वल टू आपके पास सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1, ठीक है। अगर मान लो कि आपसे Sn पूछ रहा है ना, तो Sn इज इक्वल टू आपके पास होता है n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, है ना। और अगर मान लो कि आपके पास Sn भी पूछ रहा है और एक चीज आपसे ये पूछ लिया कि सर Sn तो पूछ दिया लेकिन हमारे पास L दिया हुआ है, यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है, तब Sn इज इक्वल टू आपके पास n/2 a प्लस L आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का ये पहला सूत्र, समांतर श्रेणी का दूसरा सूत्र, समांतर श्रेणी का तीसरा तो सूत्र, ठीक है। ये आपके पास निकल के आ जाएगा। ओके, और ये इतना हो गया, बस इस पे आपका समांतर श्रेणी का इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, है ना। या तो सम वाला ही पूछ लेगा या तो आपका वही वाला पूछ लेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से है, ठीक है। अब आ रहा है कुछ आप लोगों का अजीबोगरीब प्रश्न, ठीक है। और वो अजीबोगरीब प्रश्न किस चीज का है कि महेश ने एक साइकिल आपकी 500 रुपए में खरीदी, ठीक है। तो आपका क्रय मूल्य क्या हुआ महेश जी का, तो क्रय मूल्य महेश का जो हो गया बेटा 500 रुपया हो गया। क्यों, क्योंकि महेश ने जो है 500 रुपया में क्या खरीदी है, साइकिल खरीदी है। लेकिन 500 रुपया में साइकिल खरीदी है तो उस साइकिल को वो बेच भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो बेच रहे हैं उस साइकिल को तो 600 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है। अर्थात आप बात करोगे कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, तो 600 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो 600 रुपए में बेच रहे हैं, 500 रुपए में खरीद के, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, पहले तो आप इतना बता दो। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। उस साइकिल को वो बेच भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो बेच रहे हैं उस साइकिल को तो 600 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। अर्थात आप बात करोगे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, है ना। ऐसे काम नहीं चल पाएगा क्योंकि आ रही है बहुत ज्यादा साउंड में दिक्कत, ठीक है। मैं जो है नया माइक का व्यवस्था करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेकिन आज भर तो पढ़ लो कम से कम यार। अब आज मैं रात को कहां से जाकर के माइक लाऊं आप सभी के लिए, आप ही बताओ, है? उन्हें प्रॉफिट हो रहा है भाई 100 रुपए का, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ बेटा, तो लाभ इनको जो हो गया बेटा वो हो गया 100 रुपए का, ठीक है। तो आपको बताना है प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो आपके पास सूत्र है कि प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू, ठीक है। प्रतिशत लाभ जो है बेटा वो कितना होगा, तो प्रतिशत लाभ जो होगा आपका ये हो जाएगा आपके पास क्रय मूल्य, सॉरी लाभ, इनका जितना लाभ हुआ है वो बटे में बेटा क्रय मूल्य की कितने ये खरीदे थे, और मल्टीप्लाई अगर ये कर देंगे 100 में या फिर आप कर दोगे 100 में, तो प्रतिशत लाभ आपके पास निकल के आ जाएगा। तो लाभ एक्चुअली में इनको हुआ कितना, तो इनको लाभ यहाँ पे 100 रुपए का हो रहा है बेटा। 600 रुपए में बेच रहे हैं 500 रुपए की चीज को, ठीक है। तो जब 100 रुपए बेच रहे हैं तो 100 रुपए आपने यहाँ पे लिख लिया बट्टे में, खरीदे थे ये 500 में, तो यहाँ पे खरीदे थे 500 में, मल्टीप्लाई भाई आपके पास 100 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 5 दूना 10, ठीक है। परसेंटेज लाभ पूछेंगे 20% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी हो जाएगा 20%, ओके। 20% ही आपका राइट आंसर आएगा बेटा, क्यों परेशान है? छूट पूछ रहा है, ये भी तो देखो आप लोग, पूछ क्या रहा है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इसमें का एक क्वेश्चन जो है वो गलत टाइप हुआ है, उस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है कि कहीं वो क्वेश्चन मैं ना कराने लगूं, है ना। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। उमंग ने एक पुस्तक 80 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितने का हो गया भाई? किताब कितने का खरीद रहा है बेचारा वो? तो किताब वो खरीद रहा है बेटा 80 रुपए का। ठीक है, लेकिन जो है उसको बेच भी रहा है ना। तो विक्रय मूल्य जो है उसको 60 रुपए में उसी किताब को बेच दे रहा है। ठीक है, 80 रुपए में खरीद ले रहा है और 80 रुपए में खरीद करके वो 60 रुपए में बेच दे रहा है। तो जब 60 रुपए में बेच दे रहा है तो जाहिर सी बात हुआ कि हानि हुआ कि लाभ हुआ? आप कहोगे सर जी इसको तो हो गया हानि, है ना। तो जब हानि हो गया तो आप बताओ कि परसेंटेज हानि कितना हो गया, इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। हानि तो हो गया तो आपको मालूम चल गया, लेकिन परसेंटेज हानि कितना हुआ आपको ये बताना है। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, है ना, फटाफट। कितना हानि हो गया भाई परसेंटेज में? 20 रुपया का है? कितना का हानि होगा? अरे हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100 लगा दो ना यार। हानि ये कितने का हो रहा है? पहली बात तो 20 रुपए का हो रहा है। 80 रुपए का सामान को यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति 80 रुपए के सामान को 60 रुपए में बेच रहा है तो इसका मतलब है कि 20 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। और प्रतिशत हानि पूछ रहा है बेटा, तो प्रतिशत हानि कैसे निकलेगा? तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा प्रतिशत हानि, है ना। तो जितना हानि हुआ है वो, और फिर बट्टे में हानि या लाभ हमेशा बेटा क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हानि या लाभ जो है बेटा वो क्या करते हैं? क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। तो प्रतिशत अगर हानि आपके पास तो हानि, और बट्टे में आपके पास हो जाएगा बेटा क्रय मूल्य, और अगर आप गुणा कर देंगे 100 से तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हानि कितना हो रहा है बेटा? 20 रुपए का हानि हो रहा है तो आपने 20 लिख दिया। बट्टे में क्रय मूल्य आपके पास कितना है? तो बेटा आपके पास 80 है क्रय मूल्य, और उसके बाद 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 चौका 80, 20 दूना 40, 20 3 के 60, 20 चौका 80 हो गया। और इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 50 दूना में 100, और 2 एकम में 2, और 25 दूना में 50। यानी कि फाइनली जो है उसने कितना हानि सहा? 25% का हानि सहा। तो 25% का हानि सहा, तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो बता दो। 25% हानि हो गया। ठीक है, दीपक पटेल कह रहे हैं सर आप बोले थे कि 5 तारीख को ऐप पर पीडीएफ मिलेगा, लेकिन आज तो अभी तक नहीं मिला। अब आप ही बताओ 5 तारीख आज चला गया क्या? ये सवाल आपको 6 तारीख को पूछना चाहिए, है ना। हो सकता है 6 तारीख को आपका मैं अपलोड कर दूं। 5 ही को पूछने लगे आप लोग। ठीक है, 5 तारीख तक मैंने बेटा अल्टीमेटम दिया था आप सभी को कि 5 तारीख तक आपका जो है सॉल्यूशन वाला पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, और जैसे ही अपलोड कर दूंगा मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास हो गया। आगे बढ़ते हैं फटाफट। हिमांशु ने आलू की एक बोरी 200 रुपए में खरीदी। ठीक है, यानी कि हिमांशु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? तो हिमांशु ने क्रय मूल्य 200 रुपए यूज किया, और 200 रुपए में उन्होंने क्या किया कि एक बोरी आलू खरीदा। ठीक है, ओके, और उसे जो है 20 रुपया लाभ लेकर के बेच दिया। ठीक है, मतलब कि उसने बेचा कितने में यार? तो विक्रय मूल्य जो है उसने बेच दिया, सिर्फ 20 रुपया इस पर लाभ ले लिया। किस पर लाभ ले लिया? 20 रुपया क्रय मूल्य पर लाभ ले लिया। तो 200 रुपए का आपका है कोई सामान है, इस पर 20 रुपया प्रॉफिट कमा लिया, तो मतलब 220 रुपया में उसको बेच रहा है वो। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा आप सभी को बताना है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ आप सभी को जल्दी बताना है, और फटाफट आप लोग जो है बता दीजिए कि लाभ आपका प्रतिशत में कितना होगा। ठीक है, तो आपके पास सूत्र वही है, प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू आपके पास जितना लाभ होगा वो, फिर बटे में आपके पास बेटा जितना क्रय मूल्य होगा वो, और फिर गुणे में 100 आपके पास बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100% आपको देखना है इसी चीज को। ठीक है, पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर में भी बेटा क्लासेस चलती हैं पांडेरी टेक्निकल 2.0 पे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इतना मत समझिएगा कि हम जो है आपसे सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पर जुड़े हुए हैं।
तो सेमेस्टर में भी बेटा चलती है और चलाते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओके, तो लाभ इसने कितना लिया, 20 रुपए का, 20 रुपए ही लाभ लिया है ना, और कुछ थोड़ी लिया है। क्रय मूल्य आपके पास इनका 200 रुपए है, तो इनका जो है 200 रुपए आपने देख लिया, फिर गुणे आपने 100 में कर दिया, तो प्रतिशत लाभ आपके पास निकल के आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 दहा में 20 और 10 दहा 100, तो आपके पास राइट जो निकल के आ जाएगा वो 10% निकल के आ जाएगा। 10% आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से बेटा पूछे जाते हैं। आप इतना ये क्यों सोच रहे हो कि एकदम 30 मार्क खाने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऐसा आप टेंशन मत लो। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि 30 मार्क खाने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो लोग डरा रहे हैं ना आपको पॉलिटेक्निक में, है ना। सर जी कल आपने रात में वीडियो दिया था 11 बजे, हाँ कौन देखा था, पांडे सर का चेला लाइव था उस समय, मैंने देखा था, है ना। अगर रात को लाइव नहीं, रात को जो है कोई रिकॉर्डिंग चलती थी, तो उस पे जो है पांडे सर का चेला ने कमेंट कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि भैया ये लोग जो हैं जगे हुए हैं अभी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा समीकरण ज्ञात करिए जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के दो ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला, द्विघात तरीके समीकरण को हल करना होगा, और सेकंड उसका मूल दिया होगा और उसके बाद जो है द्विघात समीकरण उससे बनाना होगा। तो मान लो कि अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। क्यों मानना क्या है, क्वेश्चन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 है तथा मूल 1/3 है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 मान लिया आपने, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 मान लिया। तो जब आपने अल्फा और बीटा मान लिया, तो आपके पास द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, तो आपके पास सर द्विघात समीकरण जो आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। यही सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, राहुल कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और मैं कोशिश करूंगा यार कि ये जो गड़बड़ियां हैं इसको सही की जाए। गड़बड़ियां बस इसी मामले में हैं कि माइक काम नहीं कर रहा है, आई थिंक, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, देखना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास निकल के आ जाएगा 1/2 प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 3 दूना में 6, 2 3 6, 3 1 में 3, प्लस में 3 दूना में 6, 2 1 में 2, 3 2 5/6 आपके पास यहाँ से निकल के आ गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आपके पास निकल के आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो 3 दूना 6, 1/6 आपके पास ये निकल के आ गया। तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 5/6, तो आपने लिख लिया 5/6 x प्लस में अल्फा इंटू बीटा है आपके पास 1/6, तो आपने लिख लिया 1/6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे 6 एलसीएम ले लोगे, तो ये हो गया आपके पास 6x² माइनस में 5x फिर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इस 6 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये चीज आपके पास 0 हो जाएगा। तो 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 राइट आंसर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 6x² माइनस में 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो कि आपके पास डायरेक्ट कोई समीकरण दे देता है ना, तो अगर आपके पास समीकरण दे देगा तो तब तो आपको सवाल बनाना है, और अगर मान लो कि आपने नहीं बनाया तो फिर जो है आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आपको जो है ये चीजें, ये सवाल आपके बेटा बनाने पड़ेंगे, 100% इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस है, तो आप सभी को बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके ना, चलो आगे बढ़ते हैं। x² प्लस x, देखो यहाँ पे x² प्लस में x माइनस में 3x² माइनस में 3 का गुणनखंड आपको बताना है, सिंप्लीफिकेशन बताना, आपको जो है इसका गुणनखंड बताना है, मल्टीप्लिकेशन बताना है। ठीक है, कैसे होगा आपको बताना है, सॉल्यूशन करके बताइएगा, कॉमन लेकर के बताइएगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बेटा आपके लिए सबसे पहले कॉमन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना आप लोग,
और इन दोनों में से कॉमन ले लेना और उसके बाद आप अपना काम कर लेना, आगे का सॉल्यूशन कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लेना तो आपका काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ खास नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, ओके ओके सर। इज इक्वल टू 0 आप कर सकते हो तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, जैसे कि देखो x स्क्वायर प्लस एक्स है, x यहाँ से अगर आप कॉमन कर लोगे तो x प्लस 1 आपके पास हो जाएगा, माइनस 3x अगर आप यहाँ से कॉमन कर लेते हो तो आपके पास यहाँ पे भी x प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएगा। माइनस 3x अगर आपने कॉमन कर लिया तो भी आपके पास x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है x माइनस 3x आपके पास जो है एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा क्या, जल्दी बताओ तो। और गलत 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 गलत। ठीक है, कैसे गलत, दोनों जगह मैंने x ही कॉमन ले लिया था, है ना। देखो यहाँ पे बेटा आपने जो है पहले x कॉमन लिया तो x प्लस 1 आपके पास बन गया, माइनस में 3 अगर यहाँ पे कॉमन आप लेंगे, ठीक है, तो अगर माइनस 3 कॉमन लेंगे आप यहाँ पे तो क्या बन जाएगा। ये सवाल सॉल्व कैसे होगा यार, ऐसे नहीं होगा बेटा, है ना। द्विघात समीकरण को हल करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है, जल्दी हल करके बताओ। अरे बहुत सिंपल है लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉमन हो गया, हाँ हाँ वही बात है। ठीक है, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा, फटाफट। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 3 माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस में x स्क्वायर है, प्लस में x है, माइनस में 3 है, इज इक्वल टू 0। तो माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आपके पास हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 में से 2 जाएगा, आपके पास बन जाएगा बेटा 1। ठीक है, तो आप देखो तो यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x प्लस में 2x, ठीक है, 3 दूना 6 भी हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2x माइनस x भी हो जाएगा, आपके प्लस में आपके पास 3 भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करके आंसर लगा सकते हो। ठीक है, बन जाएगा ऐसे, बी वाला ऑप्शन है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है यार, ये 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या है, ये कुछ और सवाल है ना, गलती कर दिया गया है किसके तरफ से, तो जो टाइप करता है उनके तरफ से, उनको सब 4 नजर आ रहा है, सब 4 नहीं है बेटा, ध्यान से देखना, 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, और भागे 4 है, इसका मान होगा आपको बताना है, इसको सॉल्व करके बताना है आपको। ठीक है, 8 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, इन्होंने 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कर दिया है, तो 4 4 8 8 4 4 8 8 8 16 हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, तो जल्दी से बताओ, ये 16 बेटा ये वाला नहीं है, आप इसको मत लो, है ना, इसका बताओ आप लोग क्या होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ फटाफट। ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इंटू में ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है उसको आप बट्टे में ले लेते हो। ओके, तो जब डिवाइड करके उसको बट्टे में ले लेते हो तो इसको 4 से 4 आप कैंसिल कर दोगे एक बार में, तो आपके पास जो है रिजल्टिंग आपके पास 4 प्लस 4 प्लस 1 निकल के आ जाएगा, 4 4 8 और 1 9 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 आपके पास जो है ऑप्शन नंबर बी पे झलक रहा है, आ जाएगा। ठीक है, बस छोटा सा है, ट्रिकी है, आपको लगा देना है। ठीक है, और हमारे टाइपिस्ट महोदय ने क्या दिया था आंसर, सॉरी क्वेश्चन क्या दिया था, उन्होंने दिया था कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। तो आप बताओ कि ऐसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में कभी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, तो ऐसा क्वेश्चन बेटा पॉलिटेक्निक में नहीं आएगा, है ना। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जो ये चीज है। ठीक है, या तो बीच में डिवाइड या तो मल्टीप्लाई या फिर कुछ भी दे देगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास है 5 इंटू में 3,
फिर प्लस में 4 प्लस में 2, और ये पॉलिटेक्निक के पिछली बार का क्वेश्चन है, ठीक है, पिछली बार का क्वेश्चन है, मतलब पिछले सेट में बेटा पूछा गया है, तो आप सभी को बताना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से बताइए कितना आंसर होगा आपका। ऑप्शन दिया हुआ है 16, ठीक है, 17, 15, 13, कितना होगा राइट आंसर, जल्दी बताओ। 5 इंटू 3 प्लस में 2, ठीक है, प्लस में 4, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना होता है बेटा इसमें BOD MAS बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले BOD MAS बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। ब्रैकेट अगर है नहीं है तो काट दीजिए, ऑफ अगर है नहीं है तो काट दीजिए, डिवीजन है इसमें नहीं है तो काट दीजिए। तो पहले मल्टीप्लीकेशन आया, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 5 × 15 प्लस में 4 प्लस में 2, क्योंकि अब एडिशन है डायरेक्ट तो आपने एडिशन कर लिया, सब्सट्रैक्शन नहीं है तो सब्सट्रैक्शन को काट दिया, ठीक है। ऐसे करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा, ओके। तो 4 2 6 और 15 5 20 और 1 21 राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ई यहां पे आप ऐड कर लेना और इसका 21 राइट आंसर, ठीक है। 17 नहीं होगा, 17 तब होगा जब आप 4 हटा देंगे, ठीक है। 5 15 2 17 हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 25 गुणे में 63 प्लस में 7 प्लस में 27 माइनस 2 का मान होगा, ठीक है। 25 गुणे में 63, ठीक है, 25 गुणे में 63 प्लस में 7 फिर प्लस में 27 फिर माइनस में 2 होगी, ठीक है। पहले मल्टीप्लीकेशन है तो पहले इसमें मल्टीप्लीकेशन ही आपको बताना है और उसके बाद ही आपको कुछ करना है, ठीक है। जल्दी से अगर डिवाइडेड कहीं है ना, डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, ये डिवाइडेड है आई थिंक, है ना, देखता हूं मैं, हाँ 25 गुणे 63 डिवाइडेड बाई 7 है बेटा, ये ध्यान से देख लेना। यहाँ पे ये 25 नहीं है, ध्यान से देखना है, 25 गुणे में 63 डिवाइडेड बाई 7 है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 है, 2 जगह प्लस नहीं है। अब इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। देखो इसमें 25 है तो आपने 25 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 63 गुणे में 7 से डिवाइड है तो 1/7 आपने कर लिया, प्लस में 27 माइनस 2 आपने कर लिया, ठीक है। तो आपने कैंसिल कर दिया तो 7 9 63 हो गया, तो 25 गुणे में आपके पास 9 हो गया, ठीक है, 9 का में 9 फिर प्लस में 27 माइनस में आपके पास 2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आपके पास क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा फटाफट। 25 गुणे में 9 प्लस में 27 माइनस 2, 225 हो जाएगा, 225 प्लस 27 माइनस 2, कितना होगा 225 और 25 250, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गया बेटा ब्रैकेट का, ठीक है। तो ब्रैकेट का अब आपको बताना है कि ब्रैकेट वाला का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखना ब्रैकेट के कौन कौन से क्वेश्चंस है। ब्रैकेट के आपके पास क्वेश्चंस है कि 2 माइनस आपके पास है ये 3 फिर माइनस आपके पास है 4 माइनस 3 माइनस 2 और इसका है यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट बंद हो जाता है। आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 2 माइनस आपके पास हो जाएगा 3 माइनस में। अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई, 4 माइनस 3 माइनस 2 को सॉल्व करोगे तो कितना होगा आपको फटाफट बताना है, ठीक है। 3 में से 2 गया 1। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं टाइपिस्ट महोदय इतना गलत करते हैं, ये भी है आपका, ठीक है। अब पहले कहीं बार होता है तो पहले बार वाले को सॉल्व करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा एक लोग बेटा। 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो गया। अब आपका ये हट गया, ठीक है। उसके बाद बस आप ये सिंपल बच गया। तो अब ये बच्चा 2 माइनस में यहाँ पे बेटा है 3 माइनस 4 में से 1 गया तो आपके पास हो गया 3। 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3 हो गया। तो आपका यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट हट गया, अब ये सिर्फ और ये सिर्फ ब्रैकेट बच गया। तो 3 में से 3 गया 0, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। आपके पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तरीका होना चाहिए बनाने का, बन जाएगा सवाल, ठीक है। यूपी का पेपर कैसा होगा? यूपी का पेपर बेटा होगा ऑनलाइन, ठीक है। और बिहार का पेपर बेटा आपका होगा ऑफलाइन, ठीक है। क्योंकि अभी बिहार में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षाओं का जो क्रम है, जो दौर है, वो आपका किस तरीके से चल रहा है, ऑफलाइन का चल रहा है, ठीक है। तो
याद रखना है कि बिहार के अगर आप हैं तो ऑफलाइन पेपर देना है, लेकिन यूपी के हैं अगर आप तो ऑनलाइन पेपर देना है, ठीक है। दोनों लोगों का अलग अलग हिसाब किताब है। अब आपके पास है ये क्वेश्चन, इसका सब आप बताइए आप। माइनस में 13, ठीक है, फिर प्लस में माइनस में 6, फिर प्लस में 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, उसके बाद क्या है, फिर 2 के बाद फिर प्लस है, तो 2 के बाद सर फिर से प्लस है, फिर आपके पास माइनस में ब्रैकेट में 5 है, उसके बाद माइनस में ब्रैकेट में 4 है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ आप। इसका तो बता सकते हो, माइनस माइनस प्लस होता है, इतना मैं आप सभी को हिंट दे सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चंस बेटा गलत टाइप किया गया है ना, हर जगह क्वेश्चंस बेटा इतना गलत टाइप हो रहा है कि मैं घबरा गया हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले तो सही करता हूँ कि क्या क्वेश्चंस है, ठीक है, तब जाकर के आप लोग इसका उत्तर बना पाओगे, नहीं तो उत्तर इसमें ढूंढते रह जाओगे और मिलेगा नहीं उत्तर, ठीक है। ओके ओके सर, आगे कौन सा क्वेश्चन था, ये है माइनस में 13 है, ठीक है, फिर प्लस में माइनस में आपके पास 16 है, 6 है ये, ठीक है, ये देखो प्लस में माइनस में आपके पास 6 है, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये डिवाइडेड बाई 2 है, फिर प्लस है, ये माइनस में 5 है, और उसके बाद आपके पास बेटा माइनस में 4 है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, कैसे होगा, ये तो आपके पास माइनस में 13 है, प्लस में ये आपके पास माइनस में 6 हो जाएगा, इंटू में 1/2 हो जाएगा, प्लस में 5 का 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे तो होती है 6, माइनस 3 बार माइनस 13 है, फिर प्लस में आपके पास माइनस में 3 है, फिर प्लस में आपके पास 20 है। सवाल सॉल्व करके बताओ कितना होगा, इतना मैंने सॉल्व कर दिया आप सभी के पास, ठीक है। जल्दी से राइट आंसर बता दो भाई, ठीक है। माइनस में 13 है बेटा, माइनस में 13 है, उसके बाद आपके पास जो है फटाफट बताना है, माइनस में 3 भी है, प्लस में 20 है, ठीक है। अगर इस ब्रैकेट को खोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में 13 है, माइनस में 3 है, प्लस में 20 है, ठीक है। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो 14, 15, 16 हो जाएगा, माइनस में 16 हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा, तो 20 में से 16 जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 16, 17, 18, 19, 20 आपके पास निकल के आ जाएगा प्लस में 4, ठीक है, जो कि सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देख लेते हैं। चलिए, एंड हो गया आपका सेशन। वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसको सही करने का प्रयास करूंगा। वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आप सभी का इसको सही करने का प्रयास करूंगा। बहुत जल्दी ये चीजें आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।